गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्रामर। हम ग्रामर में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हमें पता नहीं है क्या होता है। पता है आपको? नहीं पता है? चलो मैं बता देती हूँ आपको। जो वर्ड्स होते हैं मैं आपको पहले बता दूँगी, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जो वर्ड्स होते हैं उनको वो सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उनका क्या काम होता है सेंटेंसेस में, उनके काम के हिसाब से उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनके काम के हिसाब से। उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको हमने कितने में डिवाइड किया गया है? इसको 8 नंबर्स में। किस में? 8 नंबर्स में डिवाइड किया गया है। चलो अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। यानी कि जब वर्ड्स को अलग अलग उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लासेस में, काइंड्स भी बोल सकते हो, क्लासेस भी बोल सकते हो, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर according to their use or according to their work, to the work they do in sentences। यही मैंने आपको बताया। यानी कि sentences में वो कैसे यूज़ होते हैं या sentences में उनका क्या काम है, तो उसी के हिसाब से इन वर्ड्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। कितने नंबर्स के होते हैं? 8 नंबर्स के। कितने नंबर्स के होते हैं? 8 नंबर्स। देख लीजिए आप। सबसे पहले आता है नाउन। क्या है? नाउन। फिर दूसरा है वर्ब। तीसरा क्या है? प्रोनाउन। फोर्थ क्या है? एडजेक्टिव। फिफ्थ है एडवर्ब। सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। सेवन्थ है कंजक्शन and eighth one is interjection। ठीक है। क्या क्या है? नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है। आज हम इसके सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन। नाउन किसको कहते हैं ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। आप तो अभी 7th में हो, यानी कि आपने बचपन से नाउन की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी। नाउन आपको पता होगा किसको कहते हैं। किसको कहते हैं? ए नाउन हमने बचपन से ही पढ़ा है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ठीक है ना? उनको नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन जो है इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग and feelings and idea। यानी कि जो नाउन है वो क्या होता है? एज द नेम ऑफ ए पर्सन। किसी भी इंसान का नाम होगा तो वो नाउन है। ठीक है। किसी भी जगह का नाम है वो नाउन है। किसी भी थिंग का नाम है वो नाउन है। ठीक है। जैसे कि किसी की फीलिंग्स है, क्या आइडिया है, उसको भी नाउन एज ए यूज़ किया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अशोक इज़ ए नाइस बॉय। जो अशोक है इस सेंटेंस में, जो अशोक है ये क्या है? नाउन है। और बॉय क्या है? नाउन। अशोक नाउन है और बॉय नाउन है। नेक्स्ट क्या आता है? अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। अकबर इज़ ए नाउन एंड किंग इज़ ए नाउन। यानी कि जो सेंटेंस है इसमें अकबर नाउन है और किंग नाउन है। नेक्स्ट क्या है? कश्मीर इज़ हेवन ऑन अर्थ। यानी कि कश्मीर जो है दुनिया पे एक जन्नत है। दुनिया पे जन्नत है। यानी कश्मीर इज़ नाउन, हेवन इज़ नाउन एंड अर्थ इज़ नाउन एंड
अर्थ इज नाउन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउन क्या आ गया? नाउन इज द नेम, इज अ वर्ड, ये वो वर्ड है यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, यानी कि आपको समझ आ गया नाउन क्या है। नाउन इज ए नेम, किसी भी इंसान का नाम होगा, किसी भी जगह का नाम होगा, किसी भी थिंग का नाम होगा, वो क्या होता है? नाउन है। क्या होता है बेटा? नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर 1 है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? नाउन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। मैं आपको कल इसके नेक्स्ट पॉइंट्स दिखाऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।